नोएडा से बिलोंग करता हूँ और इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने अपने MBA कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी पटियाला से और ICICI में एज ए मैनेजर मैं जॉब कर रहा था। और मैं थैंक्स करता हूँ मेरे ग्रेट गुरु WTC मिस्टर जगदीप कुमार शर्मा जी, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। और इस बिजनेस में आने का कारण जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है कुछ प्रोडक्ट, उनमें से मैंने एक प्रोडक्ट जो मोरो लाइफ है वेट कम करने के लिए, मेरा 85 kg वेट था, उस प्रोडक्ट को यूज़ करके 3 महीनों में मैंने 13 किलो वेट लॉस किया। और जब बॉडी में फिजिकल चेंजेस आए तो कुछ दोस्तों ने पूछा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट क्या खाया है, तो मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में बात की और मुझे पहले साल 22,000 रुपये यहाँ से इनकम आई, जो प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है कि ट्रेडिशनल बिजनेस और कस्टमर वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिखाया गया था। तो जब आपको पैसा आता है तो मोटिवेशन आती है कि नहीं आती? और पैसा सब कोई चाहता है, हर किसी को चाहिए पैसा, और नौकरी ना छोड़े फिर भी आता है कहीं पार्ट टाइम करके, और अपना पुराना काम भी नहीं छोड़ना। इसीलिए मुझे इस काम में दिलचस्पी जगी। और उससे भी बड़ी बात है जो सीनियर लोग हमारे साथ हैं, जैसे मेरे पीछे सर खड़े हैं, मैं ICICI में मैनेजर था, सर भारतीय एक्सा में वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है कि नहीं? उसके बाद आती है नौकरी की, सरकारी नौकरी की, प्राइवेट जॉब वाले भी इस काम को कर रहे हैं और मेरे से बड़ी प्रोफाइल थी सर की। और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो हमारे डायमंड हैं अश्विनी कुमार शर्मा जी, जो पंजाब पुलिस में थे, सॉरी हरियाणा पुलिस में थे। कोई बात नहीं सर, एक ही है फर्क है सर, चलो ऊंचा है, हरियाणा के नीचे है, चलो कोई बात नहीं सर। तो मैं पंजाब से हूँ तो वही हो गया ना। और उसके बाद आती है कैटेगरी, आपको शशिकांत जी ने दिखाई है बिजनेसमैन वाली, और उसमें हमारे विकास गर्ग जी, जो संजय जिंदल सर जो बोल रहे हैं कि हम 3 से 4 करोड़ का सेटअप छोड़ के आए हैं। जब ऐसे लोग इस बिजनेस को कर रहे थे तो मैंने भी इनको आज से लगभग 10 साल पहले इनका प्रेजेंटेशन देखा है, इन्होंने बताया कि हमने इस बिजनेस को छोड़ के किया है। तो हमारे जो सपने होते हैं या नौकरी या बिजनेस हो, तो यही इनको देख के पता चल गया कि अगर वो लोग जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, यहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, अगर वो इस काम को कर रहे हैं तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आज से 10 साल पहले स्कूटर पे बिजनेस की शुरुआत की। आज एक फॉर्च्यूनर है, एक किया सेल्टॉस है, 4.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम ली है, 2 कमरों के घर से शुरुआत की थी और आज यही जीरकपुर में मेरा फ्लैट है जिसकी आज कीमत 1.5 करोड़ रुपया है। ये सब कुछ इसी बिजनेस के बदौलत हुआ और सीनियर पे मैंने विश्वास किया। और आप भी, जो लोग आपके साथ आपको लेके आए हैं, आप उन पे विश्वास करिए और इस बिजनेस में आगे बढ़िए। थैंक यू, जय हिंद, जय माई लाइफ। फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय अग्रवाल है और माई लाइफ स्टाइल डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट विद भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। मेरी वाइफ भी डबल पोस्ट ग्रेजुएट, मैं भी डबल पोस्ट ग्रेजुएट एंड शी वॉज विद HSBC। ऐसा नहीं था कि बिजनेस में आने से पहले पैसे की दिक्कत थी। मेरा 24 लाख का पैकेज था, वाइफ 12 लाख के पैकेज पे थी। लेकिन व्हेन आई सॉ दिस प्लान, जब मैंने प्लान देखा तो मुझे बात बड़ी सिंपल सी समझ आती है। आई एम श्योर यहाँ पे जो बैठा हर एक शख्स उसको क्लियर होगी। अगर आपके लिए ज्यादा लोग काम करेंगे तो आमदनी बढ़ सकती है कि कम हो सकती है? बढ़ेगी। और हमें उनको तनख्वाह भी नहीं देनी। गुड फैसिलिटी है, वेरी गुड फैसिलिटी, ठीक है। ये सिंपल सी बात अगर आपके समझ आती है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आगे बढ़ो, कमाल करो। अगर फिर भी भगवान का श्राप है आप पे कि धक्के ही खाने जिंदगी भर, तो कोई ना कोई बहाना मार के आप इधर उधर हो जाओगे। सही बात है कि नहीं है? ये फैक्ट है लाइफ का कि जितने भी लोग बोल रहे हैं हमारी गाड़ी, हमारा बंगला तारी प्रॉपर्टी है ना, ये सब का एक ही फार्मूला है। यू बिल्ड टीम, बिकम ए लीडर, हेल्प पीपल। जैसे गुरुद्वारे में हम सेवा भाव से काम करते हैं ना, प्रसादा प्रसादा प्रसादा, आप सेवा की भावना से काम करो, गॉड विल गिव यू मेवा। थैंक यू गाइस। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और जीरकपुर में रहता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं मेडिकल फील्ड में था, तो लाइफ का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, मतलब मेरा डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी था, CT स्कैन, MRI। तो जो पेशेंट्स हमारे पास आते थे, और चूंकि मुझे इस काम करते 6-7 साल हो गया था, तो 7 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई खुशी खुशी आया हो कि वाह मजा आ गया, मेरे हेड सर पे चोट लगी है, मेरा MRI करो, CT स्कैन करो, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई हंसता और मुस्कुराता कभी कोई नहीं आया। जब भी कोई आया हमेशा परेशान आया, दुखी आया। मतलब मेरा रूटीन जो शुरू होता था ऐसे लोगों को देखते हुए जो दुखी हैं, परेशान है, और एंड भी ऐसा ही चल रहा था। तो सोच के देखो, आप जिस माहौल में होते हैं ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट भी थोड़ा थोड़ा ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा सोचता था कि भगवान ना करे कभी अगर ऐसा कुछ मेरे साथ अनहोनी हो जाए तो व्हाट इज द बैकअप प्लान, मेरे इनकम का बैकअप प्लान क्या है ना। और हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्टिव इनकम में काम कर रहे हैं, मतलब रोज काम कर रहे हैं, तो मंथली सैलरी मिल रही है, 2 महीने 3 महीने काम पे नहीं जा पाए किसी भी कारण से, अच्छे कारण बुरे कारण, तो इनकम आएगी क्या?
नहीं है ये। आज के डेट में तो खतरा और बढ़ गया कि जॉब्स का जितने खतरनाक तरीके से हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी शुरू हो गया, तो जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स में तो सिक्योरिटी बोलो तो ना के बराबर रह गई है। तो एनी हाउ हम नेगेटिव पार्ट पे डिस्कस नहीं करते, बट समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने क्यों इस बिजनेस को देखा, क्योंकि मैं लाइफ का वो प्रैक्टिकल पार्ट बहुत सालों से देख रहा था। तो जब ये बिजनेस सुनने का मौका मिला, इस तरह तो नहीं पेन पेपर में सुनने का मौका मिला था, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि हाँ, इस काम में टीम बन सकता है और टीम के साथ अपनी इनकम एक्टिव से पैसिव हो सकती है। अगर किसी कारण से मैं 1-2 महीने काम पे नहीं जा पाया तो मेरी इनकम गिरने की समस्या नहीं होगी, ये बात समझ में आ रही थी। बट ऐसा तुरंत नहीं हो सकता, थोड़े समय के बाद ही हो पाएगा जब मैं टीम बना पाऊंगा। अब अगला डर था कि मैं टीम कैसे बना पाऊंगा, इसके बारे में तो मैंने कुछ सीखा नहीं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं। जिस चीज के बारे में मैंने डिग्री डिप्लोमा लिया उसमें तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, अब इसके बारे में मैं कैसे कर पाऊंगा। मैंने कभी माइक पकड़ के बात नहीं की तो कैसे करूंगा, मुझे तो डर लग रहा, बहुत घबराहट हो रही है ना, ऐसा फीलिंग था। लेकिन आप सोच के देखिए, आज एक यंग लड़का गगनदीप सिंह यहाँ पे स्टेज पे आए, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि मैं 24 साल का हूँ और 4 महीने के अंदर टीम कोऑर्डिनेटर बना। आप लोगों ने सुना ना? 4 महीने पहले अगर उसको आपने देखा होता, सुना होता ना, तो आप सोच नहीं सकते थे कि 4 महीने के बाद स्टेज में आके कितने कॉन्फिडेंस से वो बात कर सकता है। बहुत रिफाइंड, मैं उसकी आवाज सुन रहा था कि उसको मैंने डे फर्स्ट देखा, उस दिन वो जैसे घबरा रहा था, कांप रहा था, तो लग रहा था कि पता नहीं इससे होगा भी नहीं। बट विद इन 4 मंथ्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना, तो कहने का मतलब आवश्यकता आविष्कार की, इंसान चाहे तो कुछ भी सीख सकता है। और अभी ये सिर्फ 4 मंथ्स का प्रोग्रेस है। अगले 4 महीने में, अगले 10 महीने में यही लड़का एक बहुत अच्छा ट्रेनर भी होगा, बहुत अच्छा स्पीकर भी होगा और बहुत ही कॉन्फिडेंट एक बिजनेसमैन भी होगा। राइट और रॉन्ग? सोच के देखो, आज इनके जैसे कितने सारे यंगस्टर्स हैं जो आज गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट जॉब्स मिल पा रही है? पहले पेपर लीक हो जाता है, दुनिया भर की मारामारी हो रही है। तो सोच के देखो, गवर्नमेंट जॉब तो ना के बराबर है, कोई भी गवर्नमेंट दे नहीं सकती, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, राइट? क्योंकि वो लाइबिलिटीज बहुत सारी खड़ी है। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अपने आप को संवार सकते हैं, अच्छे रास्ते में जा सकते हैं और अच्छा अपना टीम डेवलप कर सकते हैं। हम लोगों ने जो भी चीजें की अपनी ताकत की वजह से नहीं की। आज मैं भी अगर BMW ड्राइव कर रहा हूँ या बहुत सारे, अपनी ताकत नहीं है। अगर अपनी ताकत होती तो 7 साल के नौकरी में भी तो हो सकता था ना। तो ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत है। यहाँ पे आके टीम वर्क की वजह से इनकम जंप होना शुरू हुआ। कैसे होगा ये रातों रात या एक दिन में आप नहीं समझ सकते, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स होती है, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन यस, अगर आप उस माहौल में आ गए तो जैसे होता है ना, मुंबई में लोकल ट्रेन में आप दरवाजे पास खड़े रहो, उतरना चढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, धक्का मार के उतार देंगे, धक्का मार के चढ़ा देंगे, तो वो फ्लो में हो जाता है। जब आप आएंगे सिस्टम में तो फ्लो में हो जाता है। तो मैं रियली थैंक्स करूंगा जिन्होंने मुझे बिजनेस में लाया, मेरे अपलाइन जीरो के जेम्स जी, जिनकी वजह से मैं इस कारोबार में आया, और सभी दोस्त लोग जिनसे हम कभी ना कभी एक दूसरे से सीखते हैं, सीख के आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। सो वन ऑफ द वंडरफुल बिजनेस, और ये अभी इस सदी का सबसे महानतम बिजनेस में से एक है डायरेक्ट सेलिंग। और अब तो मतलब इसमें बहुत सारे रिफाइनमेंट्स, बहुत सारे अच्छी रिफॉर्म्स आ चुके हैं। तो आप लोग जरूर इसके बारे में सोचिए। मन में कुछ भी डर हो, शंका हो कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए, शुरू में होता भी है, लेकिन उसको जरूर क्लियर कीजिए, बैठ के समझिए। और यस, अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपको 7-10 कदम बढ़ाने के लोग यहाँ पर बैठे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।